Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we'll be discussing the difference between solution, suspension and colloids. ठीक है, इसके बेसिस पे 2 या 3 मार्क्स में ये डिफ्रेंशिएशन आता ही आता है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड colloids में आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो आपको एक टेबल प्रॉपर बनाना होता है. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है. टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, कि जब आपने किसी मिक्सचर में से बीम ऑफ लाइट को पास किया है तो क्या उसका पाथ विजिबल हुआ. अगर पाथ विजिबल हुआ तो यानी कि स्कैटरिंग हो गई. अगर पाथ विजिबल नहीं हुआ तो स्कैटरिंग नहीं हुई. अगर स्कैटरिंग हो गई, पाथ विजिबल हो गया, तो यानी कि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. तो कौन शो करता है टिंडल इफेक्ट? कोलॉइड एंड सस्पेंशन. कोलॉइड एंड सस्पेंशन. ठीक है, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते. देखो यहाँ से हमने पास की, सॉल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट विजिबल नहीं हुई, कोलॉइड में से विजिबल हो गई, कोलॉइड में से विजिबल हो गई. तो कोलॉइड आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है, सॉल्यूशन शो नहीं करता है. सो लेट्स डिफरेंशिएट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई? होमोजीनस मिक्सचर. सस्पेंशन और कोलॉइड क्या होता है? हेट्रोजीनस. ये आपको अपीयर होंगे होमोजीनस है, बट एक्चुअल में ये क्या होते हैं? हेट्रोजीनस. इसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, इसमें 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और इसमें 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच का होता है. ठीक है, और इसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते. नेकेड आइज से यू कांट सी देम. माइक्रोस्कोप में भी आप उन्हें नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है. ठीक है, इसमें आप इजीली नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, जैसे सैंड इन वाटर. सैंड के पार्टिकल्स अलग सस्पेंडेड आपको नजर आ जाएंगे. कोलॉइड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप. इसमें भी आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते पार्टिकल्स, ना ही इसमें और ना ही कोलॉइड में, ना ही सॉल्यूशन में और ना ही कोलॉइड में. इसमें आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. हमने पिछले मॉड्यूल्स में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कंपोनेंट्स को. सोल्ट और वाटर आपने डिसॉल्व किया, तो फिल्ट्रेशन से आप सोल्ट और वाटर को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सस्पेंशन में आप कर सकते हो. कोलॉइड के पार्टिकल्स को भी आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. ये स्टेबल होते हैं, सस्पेंशंस अनस्टेबल होते हैं. सैंड इन वाटर लिया, कुछ टाइम रखा तो मिट्टी नीचे इकट्ठी हो जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल होते हैं. ये स्टेबल होते हैं. कोलॉइड्स भी स्टेबल होते हैं. ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते. सस्पेंशन और कोलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. ओके, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड. लेट्स सी. हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कैसे कर सकते हैं, सेपरेट कैसे कर सकते हैं? वेरियस टेक्निक्स होती हैं. आपने मिक्सचर तो बना दिया, अगर आपको कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है तो आप कैसे करेंगे? वेरियस टेक्निक्स होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे होती हैं. जैसे कि मैग्नेट से कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन. ठीक है, सीविंग से कर सकते हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन. फिजिकल प्रोसेसेस यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर आर. फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, सब्लिमेशन. ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन देखेंगे. सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल एंड मैग्नेटिक सेपरेशन. इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अगर आपको 2 सॉलिड्स का मिक्सचर दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? 2 सॉलिड्स का मिक्सचर, तो आप उनके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं? या तो आप मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, अगर कहीं पे आयरन आ रहा है तो आप मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सब्लिमेशन, सोलवेंट, यूजिंग अ सुटेबल सोलवेंट एंड क्रिस्टलाइजेशन. अगर 2 सॉलिड्स मिक्स है तो इन चारों में से कोई एक मेथड यूज़ होगा. कौन सा कब यूज़ होता है? लेट्स सी. यूजिंग अ मैग्नेट. अब मैग्नेट में के लिए कब यूज़ करोगे? अगर आपके मिक्सचर में कहीं आयरन आ रहा है. क्या आ रहा है? आयरन. आयरन क्या करेगा? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आयरन तो अलग हो गया, मैग्नेट से चिपक गया, तो बाकी जो रह गया कंपोनेंट आप उसे अलग कर सकते हो. जैसे कि आपने सल्फर पाउडर लिया और ये आयरन फिलिंग्स ली. ठीक है, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया. ये मिक्सचर है सल्फर और आयरन का.
मैग्नेट लाएंगे, इसके पास कुछ नहीं करना है, मैग्नेट पे चिपक जाएगी, अलग हो गया आयरन, सल्फर अलग हो गया, बस। ठीक है, तो ये बहुत इजी मेथड था। तो कहाँ यूज होते हैं, जहाँ भी आपको आयरन दिखे वहाँ मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर लेना, आयरन को सल्फर से अलग करना, आयरन स्क्रैप को अलग करना वेस्ट मटेरियल में। अगर कहीं वेस्ट मटेरियल है वहाँ उसमें आयरन है, आयरन आपको निकालना है कि भाई, क्योंकि लोहा रद्दी में बहुत अच्छे भाव से बिकता है। ठीक है, तो अगर वेस्ट है कहीं, ठीक है, उसमें से आपको आयरन निकालना है, यूटिलाइज करना है आयरन, तो आप मैग्नेट की हेल्प से आयरन को निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसको यूज़ करना चाहो यूज़ कर दो, या आप उसको फर्दर सेल आउट करना चाहो तो आप सेल आउट कर दो। आयरन और स्टील फ्रॉम पर्स डॉक्टर्स यूज करते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है ना, आईज में आयरन का छोटा सा पार्टिकल चला जाए या स्टील का छोटा सा पार्टिकल चला जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या डॉक्टर्स यूज करते हैं, तो उससे आईज में से आप वो आयरन के पार्टिकल या स्टील के पार्टिकल को निकाल सकते हो। नेक्स्ट है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का वेपर्स में चेंज होना डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, तो कहीं भी अगर देखो, मैग्नेट वाला तो कहाँ आया, जहाँ आयरन यूज हो रहा था, कहीं पे भी आपको ऑप्शन में आयरन यूज या आयरन दिखे तो आपको मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करना है मेथड। कहीं भी आपको सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस दिखे, जैसे कि कैम्फर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नैप्थलीन बोल्स हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये हमने पढ़े हैं सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। वो 4 या 5 सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस आपको दिखे तो आपको क्या यूज करना है मेथड, सब्लिमेशन। क्या, सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड दिखे, एंथ्रासीन दिखे, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, कैम्फर, जहाँ पे भी ये सब दिखे तो यानी कि सब्लिमेशन। कैसे करेंगे, लेट्स सी। अगर आपको अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, आपने सेपरेटिंग फनल लगाया, ऊपर आपने कॉटन प्लग लगाया, नीचे से आप हीट कर दोगे। हीट करोगे तो जो सब अमोनियम क्लोराइड है वो तो सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेपर्स में कन्वर्ट होकर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और सोल्ट नीचे रह जाएगा। आपने कर दिया अलग, दोनों को अलग ही तो करना था। ओके, यूजेस कहीं भी आपको ये सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस दिखे, ठीक है, किसी भी मिक्सचर में, तो आप वहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट एज इट इज रह जाएगा, इसके वेपर्स बन जाएंगे। सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस को आप वेपर्स की फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। इन नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी डिस्कसिंग द मेथड क्रिस्टलाइजेशन। थैंक यू।